आज हम समझने वाले हैं हमारी स्टोरी दैट इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, चैप्टर नंबर 3। इस स्टोरी के 2 पार्ट्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ऐसा इसका टाइटल है। और 2 पार्ट हैं, तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे पार्ट नंबर 1। और हमारे राइटर कौन है इस चैप्टर के स्टोरी के, दैट इज लियाम ओ फ्लैहर्टी। ये इनके राइटर हैं और इनकी ये स्टोरी है जिसे हम समझने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो है, उसका नाम क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब ये एक सीगल नाम का एक पक्षी है, उसके ऊपर बेस्ड है। उसकी एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है कि ऐसे कैसे एक छोटा सा सीगल का बच्चा होता है। अब सीगल क्या होता है, एक वाइट कलर का एक पक्षी होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, रिवर में से मछली निकाल के मछली पकड़ के वो खाता है। तो उसकी ये स्टोरी है कि कैसे वो अपनी लाइफ की जो है फर्स्ट फ्लाइट लेता है, मतलब अपनी पहली उड़ान भरता है, और वो उसके लिए कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है। तो वो उसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, उसका वो इंसिडेंट बताया गया है कि कैसे वो सीखता है। तो हम सबसे पहले वो पार्ट ही समझने वाले हैं हमारा। तो अभी देखिए पार्ट नंबर 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट। थीम ऑफ द चैप्टर हम देखते हैं, हमेशा की तरह थीम ऑफ द चैप्टर हम देखेंगे। तो थीम में बताया क्या गया है कि जैसे आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं, हमारे लिए कोई भी एक ऐसा काम होगा जो हमने बहुत लेट सीखा होगा, या फिर हम सीखना चाहते होंगे और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बिना सपोर्टर के साइकिल चलाना, ठीक है। तो आपने जब पहली बार वो साइकिल चलाना सीखा होगा बिना सपोर्टर के, तो आप ही जानते हो, हम खुद ही जानते हैं कि हमें कितना ज़्यादा अपने आप में खुशी हुई होगी और कितना ज़्यादा हमने प्राउड फील करा होगा। लेकिन जो वो एक स्टेप होता है वो काम करने के लिए, या एक जो पहला स्टेप हम लेते हैं, ठीक है, मुश्किल तो पूरा पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन उस चीज़ के लिए करेज इकट्ठा करके, कोई काम करने के लिए, कोई टास्क करने के लिए करेज इकट्ठा करके हम जब वो काम करते हैं, ठीक है, पहला स्टेप लेते हैं, पहला कदम आगे लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है वो स्टेप ही होता है एक्चुअल में। वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो पहला स्टेप लेना ही होता है, तभी तो बाकी के हम स्टेप ले पाएंगे जब पहला स्टेप लेंगे। कोई हम स्टेयर चढ़ेंगे, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, उसके बाद ही तो आगे ऊपर की सीढ़ी चढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि डायरेक्ट लास्ट वाली पे पहुंच जाएंगे, फर्स्ट करके फिर सेकंड फिर थर्ड ऐसे ही चढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही ये स्टोरी है उस सीगल की, ठीक है। और उसको कौन मोटिवेट करता है, जैसे हमारी लाइफ में सबसे पहले हमें किससे मोटिवेशन मिलती है, अपनी मदर से, सेम वैसे ही जो सीगल है उसको फ्लाइट लेने के लिए अपनी लाइफ की किससे मोटिवेशन मिलती है, उसकी मदर से। उसकी मदर उसको मोटिवेट करती है और उनकी एक ट्रिक बताई है, जिस ट्रिक के थ्रू मतलब वो उनकी कितनी ज़्यादा एक अच्छी सी एक ट्रिक होती है जिसकी वजह से वो सीगल उड़ना सीख जाता है। तो चलिए देखते हैं थीम ऑफ द चैप्टर। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी शुड फेस ऑल आवर फियर्स एंड नेवर क्विट। तो ये स्टोरी किस पे बेस्ड है कि हमें अपने सारे डर, ठीक है, वो काबू करना सीखना चाहिए, हमें अपने सारे फेयर को फेस करना सीखना चाहिए, ना कि उनसे पीछे भागना चाहिए। The story is about a young seagull who is afraid of flying, whereas his younger siblings have already taken their first flight fearlessly. अब ये स्टोरी है एक यंग सीगल की, मैंने जैसा कि बताया एक छोटे से सीगल के बच्चे की, ठीक है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट के ऊपर ये स्टोरी है कि कैसे वो अफ्रेड होता है अपनी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए। लेकिन उसके जो बाकी के सिबलिंग्स होते हैं, बाकी के उसके जो भाई बहन होते हैं, वो सारे के सारे फ्लाई करना उड़ना सीख जाते हैं फेयरलेसली, बिना किसी डर के, ठीक है। द स्टोरी शोज हिज यंग सीगल फेयर, हंगर, स्ट्रगल एंड फाइनली सक्सेस। अब ये स्टोरी में क्या बताया गया है हमें, उस सीगल का डर, दैट इज फेयर, हंगर भूख, और स्ट्रगल, ठीक है, उसका श्रम, एंड फाइनली सक्सेस, और बाद में उसको सक्सेस करते हुए, उसको सक्सीड करते हुए बताया गया है। द मदर मोटिवेट्स द यंग सीगल टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ फ्लाइंग, दस दिस स्टोरी शोज द नीड ऑफ मोटिवेशन टू रीच आवर गोल्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि यंग सीगल को कौन हेल्प करता है, कौन मोटिवेट करता है उड़ने में, उसकी मदर करती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बताया है कि हमें मोटिवेशन चाहिए होती है हमारे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अब वो हो सकता है कि वो मोटिवेशन अपनी खुद की हो, या वो मोटिवेशन हमें किसी और से मिली हो, किसी ने हमें दी हो, ठीक है, वो किसी हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट पर्सन के थ्रू भी हो सकती है और हमारे खुद के थ्रू भी हो सकती है। नाउ सी, it also shows that every long journey begins with a single step, but that single step needs the most courage in the comparison with others. तो जैसा कि मैंने बताया कि हर जर्नी, हर टास्क हम कैसा पूरा करते हैं, स्टेप्स ले लेके पूरा करते हैं, लेकिन जो सिंगल स्टेप होता है, जो पहला हमारा जो स्टेप होता है उसको टास्क को पूरा करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा करेजियस होता है और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे के जितने भी स्टेप्स हैं वो हमारे कंसिडर होते हैं। Thus, success can be achieved only with determination, courage, willingness and self confidence, ठीक है।
अब जितनी भी जो करेज होता है, जो हमारा गोल होता है, वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एकाग्रता से, डिटर्मिनेशन से, करेज से, हिम्मत से, ब्रेवरी से, विलिंगनेस, उस चीज़ को करने की चाह से, ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास होता है, उससे। ठीक है, तो अब ये तो हमने समझ लिया हमारा जो चैप्टर है छोटा सा यंग सीगल, ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका एक पूरा थीम हमने ले लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो अब सबसे पहले यंग सीगल के बारे में क्या बताया गया है पैराग्राफ 1 में, वो देखिए कि कैसे क्या होता है, कैसे उसके भाई बहन उड़ना सीखते हैं और कैसे वो पीछे रह जाता है, तो वो सब इसमें बताया गया है। अब वो आपको देखना है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या होता है? एक चट्टान होता है जिसको लेज कहा गया है, लेज को बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग क्या है यहाँ पे? एक पहाड़ के ऊपर एक चट्टान को बोला गया है यहाँ पे लेज। तो जो यंग सीगल था वो कहाँ पे था? अपने लेज पे अकेला था। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे एंड द डे बिफोर। और जो यंग सीगल के जो भाई बहन थे, उसके जो भाई बहन थे वो क्या था? एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, उन्होंने उड़ान भर ली थी। ठीक है, द डे बिफोर he had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब यहाँ पे क्या बताया है कि उसके जो भाई बहन थे यंग सीगल के, वो तो पहले ही एक दिन पहले उड़ चुके थे, लेकिन जब वो ट्राई करता है, वो उड़ने से डरता है, वो तब उस टाइम पे नहीं उड़ पाया, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा अफ्रेड है, उड़ने से उसको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है, लेकिन क्या करता है? पीछे रह जाता है। क्या बताया? somehow when he had taken a little run forward to the brink. ब्रिंक क्या है? ब्रिंक कहते हैं किनारा। तो कैसे तैसे जब वो जो यंग सीगल होता है वो किनारे तक पहुंचता है, उड़ने का ट्राई करता है, तो वहां तक आता है वो, लेकिन तब भी उससे होता नहीं है, वो इतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पाता, इतना करेज इकट्ठा नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है? वापस पीछे चला जाता है, पीछे ही रह जाता है। ठीक है, ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। क्या करता है? वो किनारे तक आता है, फ्लैप मतलब अपने जो उसके पर हैं उनको फड़फड़ाता है। ठीक है, उनको फड़फड़ाता है, जैसे अपन जो बर्ड्स को देखते हैं ना करते हुए, वैसे करता है वो, अपने पंख फड़फड़ाता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता, वो उतना करेज इकट्ठा कर नहीं पाता, अफ्रेड हो जाता है और रुक जाता है। तो यहाँ पे यही बताया इस पैराग्राफ में कि यंग सीगल के जो भाई बहन होते हैं एक दिन पहले ही उड़ चुके होते हैं। ठीक है, वो डरते नहीं है, बिना डरे उनको उड़ना आ चुका होता है और एक दिन पहले ही वो उड़ान भर के चले जाते हैं। अब लेज पे, उस चट्टान पे वो यंग सीगल अकेला रहता है। ठीक है, वो उड़ने का ट्राई करता है, वो किनारे तक आता है, अपने पंख फड़फड़ा के देखता है, लेकिन वो तब भी पीछे रह जाता है, वो उड़ नहीं पाता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away, back to the little hole under the ledge where he slept at night. वो क्या देखता है? वो नीचे देखता है कि कितनी ज़्यादा जो गहराई होती है। ठीक है, सी स्ट्रेच्ड, जो गहराई होती है उस सी की, ठीक है, इतनी गहराई, बीनीथ मतलब अंडर, नीचे तक पूरा जो उसकी गहराई होती है, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और इतना लंबा रास्ता होता है पूरा नीचे तक का। ठीक है, माइल्स डाउन, तो उसको इतना ज़्यादा नर्वसनेस और इतना वो फील होता है कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, उसको ऐसा लगता है कि कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इतना गहराई तक जाने से और इतना ज़्यादा जो लंबा रास्ता है वो तय करने से उसके विंग्स उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा, ऐसा वो सोचता है नीचे देख के। अब वो क्या करता है? वो वापस से जाता है, अपना जो सर होता है वो बेंड कर लेता है नीचे, अपना सर करके वो कहाँ जाता है? उस होल में चल जाता है, उस चट्टान के जहाँ पे वो रात में सोया करता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. अब यहाँ पे क्या बताया है? वो सोचता है कि उसके जो भाई बहन हैं जिनके विंग्स उनसे भी ज़्यादा छोटे हैं, उस यंग सीगल से भी ज़्यादा छोटे उसके भाई बहन के जो विंग्स हैं वो तक भी उड़ गए, उन्होंने तक ने भी उड़ान भर ली और ब्रिंक से होते हुए वो उड़ गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाते हुए वो तो उड़ गए, एंड फ्लू अवे। ठीक है, ही फेल्ट टू मस्टर अप courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब मस्टर का क्या मतलब है? टू गैदर, इकट्ठा करना। ठीक है, क्या करना? इकट्ठा, करेज। और प्लंज का मतलब क्या होता है? टू जंप। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो सोचता है कि उसके जो भाई बहन हैं, जब वही उनके भी छोटे विंग्स होते हुए, हमारा यंग सीगल है उससे भी ज़्यादा छोटे विंग्स होते हुए वो हिम्मत करके और उन्होंने उड़ान भर ली और वो सक्सीड कर पाए अपने पंख फड़फड़ाते हुए, वैसे ही
ये तो ऐसा है, लेकिन इसके साथ में क्या हो रहा है यंग सीगल के साथ में कि वो टूगेदर मस्टर अप करेज, वो करेज को इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। ही फेल टू मस्टर अप करेज, वो फेल हो चुका है क्या इकट्ठा करने में, करेज को, हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहा उड़ने के लिए। और एक जो पहली जंप होती है ना, उड़ने से पहले की जो पहली जंप है, वो छलांग लेने के लिए वो डेस्परेट है, ठीक है, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, डेस्परेट है लेकिन वो उतना करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। श्रीली का क्या मतलब होता है, हाई एंड अनप्लीसेंट पिच, ठीक है, एक नुकीली सी जो सीगल की जो एक पिच होती है ना वॉइस की, उसको कहते हैं श्रीली। उसके जो मदर फादर हैं, उसके मम्मी पापा आते हैं, ठीक है, और उसको कैसे बुलाते हैं, श्रीली, हाई और बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ से एक उससे पिच से बुलाते हैं। अपब्रेडिंग हिम का मतलब क्या होता है, स्कोल्डिंग। और उसके मदर फादर उसको बहुत ऊंची आवाज़ में बुलाते हैं, उसको स्कोल्ड करते हैं, मतलब उसको डांटते हुए बुलाते हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे बट फॉर द लाइफ ऑफ हिज ही कुड नॉट मूव। अब उसके मदर फादर क्या करते हैं, आते हैं अपनी हाई पिच में उसको बुलाते हैं और उसको धमकाते हैं, ठीक है, थ्रेटनिंग, उसको धमकाते हुए क्या कहते हैं, डांटते हुए कि पूरी रात, मतलब तुम्हें जब तक तुम उड़ान नहीं भर लोगे तब तक हम तुम्हें खाना नहीं देंगे और तुम भूखे मरते रहना यहीं पर, ऐसे बोल देते हैं उसके मदर फादर आके उसको, ठीक है। नाउ दैट वाज 24 आवर्स अगो, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। अब उस बात को कितना हो चुका था, 24 आवर्स हो चुके थे, मतलब पूरा का पूरा एक दिन हो चुका था उस बात को, और अभी तक भी कोई भी उसके पास में नहीं आया था। किसके पास में नहीं आया था, यंग सीगल के पास में कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister। अब पूरे दिन क्या करता है, वो पूरा दिन देखता रहता है उसके पेरेंट्स को फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए, किसके साथ में, उसके सिस्टर और ब्रदर के साथ में उड़ता हुआ देखता रहता है वो। perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। अब स्किम क्या होता है, किसी सतह के ऊपर से निकलना, मतलब कि वो बताता है कि वो पूरा दिन देखता रहा, जो बात उसके पेरेंट्स ने उससे की थी, उसको डरा के गए थे, उसको डांट के गए थे, तो उस बात को एक पूरा का पूरा दिन हो चुका था और उससे बोला गया था कि जब तक तुम उड़ना नहीं सीख जाओगे तुम्हें खाने को नहीं दिया जाएगा। अब वो पूरा दिन क्या करता रहता है, पूरा दिन जो उसके पेरेंट्स हैं उनको देखता रहता है, किसके साथ में उड़ते हुए, उसके सिस्टर और उसके ब्रदर के साथ में उड़ता हुआ। अब वो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, जो उड़ने की जो कला है, ठीक है, उसमें अपने बच्चों को, जो उसके पेरेंट्स हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं, वो उनको सिखा रहे हैं, वो उनको और ज़्यादा परफेक्ट कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा निखार रहे हैं। और उनको और क्या सिखा रहे हैं, जो वेव्स होती है, मतलब जो सी है उसकी सतह के ऊपर से निकल के और कैसे डुबकी मार के कैसे फिश को पकड़ लेना, ठीक है, स्किम द वेव्स, मतलब वेव्स के ऊपर से स्किम करते हुए, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे डुबकी मार के फिश के लिए जो है शिकार करना। ही हैड इन फैक्ट सीन his older brother catch his first hearing and devour it। devour it का क्या मतलब होता है, swallow करना, मतलब निगल जाना, ठीक है। और ये क्या है, हेरिंग एक तरह की फिश होती है। तो उसने साथ के साथ में क्या देखा कि उसका जो बड़ा भाई है उसने कैसे अपनी पहली जो मछली है, पहली लाइफ की पहली फिश है वो पकड़ी है और कैसे उसको निगल गया उसके सामने ही। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud cackle। अब ये साउंड होती है सीगल्स की, एक साउंड होती है कैकल। अब वो देखता है कि कैसे जब उसके बड़े भाई ने वो फिश पकड़ी और उसको निकल गया, तो अपनी उसकी लाइफ की पहली फिश पकड़ते हुए, पहला शिकार करते हुए कैसे उसके पेरेंट्स उसके लिए प्राउड फील करते हैं और उसके आसपास सर्कल बना के उड़ते हैं, गोलाई बना के उड़ते हैं और उसको प्रेस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाते हैं उसको और बहुत प्राउड है उसके लिए, बहुत गर्व का जो टाइम होता है उसके पेरेंट्स के लिए वो है। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। अब क्या होता है कि सामने जो उसके जो लेज है उसके सामने ही एक क्लिफ है, सामने ही एक क्लिफ के ऊपर एक प्लेट्यू है, मतलब एक जो छोटा सा चट्टान है उसके सामने, जिस चट्टान पे जो हमारा यंग सीगल है उसके सामने ही एक और प्लेट्यू है, उसके ऊपर ही पूरा दिन वो उसके जो पेरेंट्स हैं और उसकी बाकी की पूरी फैमिली है वो बैठी होती है और उसको टॉन्ट करती रहती है। किसके लिए, उसकी डरपोकता के लिए, उसकी कावर्डनेस के लिए, कि वो हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पा रहा किसके लिए, उड़ने के लिए। तो वैसे सब उसको चिढ़ाते रहते हैं, टॉन्ट करते रहते हैं, अभी तक तो ये बताया है। नाउ लेट्स सी, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ,
असेंडिंग द स्काई मतलब कि सन क्या था, ऊपर आ रहा था, सुबह के टाइम जो सूरज था वो आसमान में ऊपर आ रहा था। अब आगे, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग का मतलब क्या है, टू शाइन ब्राइटली, बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन करता हुआ जो सन है वो ऊपर आ रहा था ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, साउथ की ओर। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब उसको क्या है, अपने पेट में बहुत गर्मी सी महसूस होती है, उसको अच्छा सा नहीं लगता क्योंकि उसने एक रात पहले से तो कुछ खाया ही नहीं हुआ था, वो भूखा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द ledge एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। अब आपने देखा होगा अपने आसपास किसी भी चिड़िया को, किसी के पास में अगर कोई पैरेट या कुछ कोई बर्ड एज अ पेट हो तो वो कैसे बैठते हैं, वो सोते टाइम क्या करते हैं, अपना एक पैर ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। आपने किसी बगुले को या किसी और जो होता है ऐसा बर्ड देखा होगा तो वो क्या कर लेते हैं, अपना एक लेग ऊपर कर लेते हैं। तो सेम वैसे ही जो ये हमारा सीगल है ये क्या करता है कि ये ब्रिंक तक आता है, मतलब किनारे तक आता है उसके लेज के, और क्या करता है, अपना एक लेग ऊपर करके खड़ा हो जाता है और अपना अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, अपने विंग के अंदर छुपा लेता है अपने एक लेग को और एक लेग पर खड़ा रहता है और अपनी आइज क्लोज कर लेता है। मतलब क्या करता है, वो सोने का नाटक करता है वहाँ पे खड़ा होके। देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और सोने का दिखावा करता है, ठीक है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन तब भी, मतलब वो ऐसा क्यों करता है कि किसी को उस पर दया आ जाए, उसको ऐसे सोने का नाटक, उसको ऐसे सोता हुआ देखें ऐसे ब्रिंक पे कि हाँ ओहो हमारा भाई या हमारा बच्चा ऐसा भूखा सो रहा है तो उसको कुछ खाने के लिए दे दें। तो इस वजह से वो एक चाल चलता है, वो ब्रिंक तक आता है और वहाँ पे एक पैर ऊपर करके और अपनी आइज क्लोज करके वहाँ पे सोने का नाटक करता है, सोने का दिखावा करता है, लेकिन तब भी उसको कोई नोटिस नहीं करता, ठीक है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। अब वो क्या देखता है कि अपने भाई बहनों को देखता है, वो वहाँ पे प्लेट्यू पे, सामने वाले प्लेट्यू पे अपने भाई बहनों को देखता है जिन्होंने अपनी जो नेक है वो पीछे अपने जो विंग्स है उनमें ऐसे कर रखी है, छुपा रखी है अपने हेड को, और वो आराम से रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, अपनी नेक के अंदर जो उनके हेड होते हैं वैसे संक करके वैसे वो बैठे हुए हैं, ठीक है। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑफ हिज वाइट बैक। प्रीनिंग का मतलब क्या होता है, निखारना, ठीक है, और ज़्यादा सही करना। जो आपने देखा होगा बैठे बैठे जो पक्षी होते हैं अपने पंखों को साफ करते रहते हैं ना, तो उसके फादर क्या कर रहे थे, बैठे बैठे अपनी जो वाइट बैक है वहाँ के जो फेदर्स हैं उनको प्रीन कर रहे थे, उनको और ज़्यादा निखार रहे थे। नाउ सी, only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. अब एक छोटा सा वहाँ पे जगह होगी प्लेट्यू की, एक छोटी सी किनारे भरी सी एक जगह, वहाँ पे केवल उसकी मॉम उसको देख रही थी, उसकी मदर जो यंग सीगल था, उस यंग सीगल की मदर उसको देख रही थी, उन्हीं का ध्यान उस पर था। और वो किस पे खड़ी थी, एक प्लेट्यू के हम्प पे खड़ी हुई थी, एक जगह पे खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रीज थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी क्या थी, उसकी जो मदर थी उनकी वाइट मतलब उनकी जो चेस्ट थी वो आगे की तरफ थी, और वहाँ पे खड़े खड़े वो उसको देख रही थी, उसको नोटिस कर रही थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक। अब यहाँ का देखिए, स्क्रैप्ड का क्या मतलब होता है, अपनी जो चोंच होती है ना उसको पैनी करना, उसको ऐसे घिस के और उसको और ज़्यादा शार्प करना। तो उसकी मदर क्या करती है, वहाँ पे प्लेट्यू पे बैठे बैठे उन्होंने एक फ़िश ले रखी है और उस फिश को फाड़ती हैं, उस फिश का एक मीट का छोटा सा पीस लेती हैं और अपनी जो चोंच होती है, अपनी जो उनकी बीक होती है उसको और ज़्यादा शार्प करते हुए उसको खाती हैं, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडेड हिम। अब जैसे ही वो यंग सीगल क्या करता है, खाने को देखता है, मैडेड हिम मतलब टू मेक हिम मैड, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो बहुत ज़्यादा पागल सा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया होता। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, उसको कितना ज़्यादा पसंद है उसी तरह से जो फूड होता है, उसी तरह से जो फिश होती है उसको टीयर करना उसको कितना ज़्यादा पसंद है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसको खाने के लिए कैसे जो अपनी बीक है उससे उसको शार्प करना और कैसे उसका एक बाइट लेना उसको कितना ज़्यादा पसंद है, सेम वैसे ही जैसे उसकी मदर खा रही होती हैं, ठीक है। तो अभी तक तो ये बताया हमारे पैराग्राफ नंबर 3 तक। गा 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 he cried begging her to bring him some food. Ko call she cried back derisively but he kept calling plaintively, ठीक है, plaintively।
अब यहाँ पे क्या बताया है कि उसकी जो सीगल की जो भी लैंग्वेज होती होगी उसमें बताया गया है कि गा 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 वो रोता है, चिल्लाता है, अपनी माँ को रिक्वेस्ट करता है। बैगिंग का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्टिंग। तो जो सीगल होता है, जो यंग सीगल, अब वो क्या करता है, अपनी मॉम को रिक्वेस्ट करता है। जब वो उनको फूड खाते हुए देखता है तो वो अपनी मॉम को रिक्वेस्ट करता है किसके लिए? फूड के लिए, रोता हुआ गा 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 उसकी लैंग्वेज में। अब उसकी मॉम क्या रिप्लाई करती है? ठीक है, गो कॉल। उसकी मॉम रिप्लाई करती है, शी स्क्रीम बैक डिराइसिवली, मजाक उड़ाते हुए, स्टूपिड मैनर में, कि किसी को अपन स्टूपिड फील कराते हैं ना, तो वैसे उसकी मॉम क्या करती है, वापस से उसकी तरफ चिल्लाती हैं। ठीक है, उसको ऐसा फील कराती हैं बेवकूफ़ों की तरह और मजाक उड़ाते हुए वैसे। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली इन अ सॉरोफुल मैनर। लेकिन बहुत दुखी होते हुए, बहुत ज़्यादा दुख के साथ में, सॉरोफुल मैनर में उसकी मॉम उसका मजाक उड़ाती है, उसकी मदर उसका मजाक उड़ाते हुए इस वे में उससे बोलती है, लेकिन फिर भी बड़ा दुखी होके वो क्या करता है, अपनी मॉम को आवाज़ लगाते रहता है और फूड के लिए रिक्वेस्ट करता रहता है अपनी मदर से। एंड आफ्टर अ मिनट और सो अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। ठीक है, अब क्या करता है, उसके मुंह से एक, सीगल के मुंह से एक जॉयफुल मतलब खुशी से, जोर से चिल्लाता है वो, खुशी से उसके मुंह से एक जॉयफुल सी, एक हैप्पी सी स्क्रीम निकलती है, क्योंकि वो क्या देखता है कि उसकी मॉम एक छोटा सा पीस फिश का अपने मुंह में, मतलब एक पिक्ड अप एक छोटा सा पीस अपने बीक में दबा के उसकी तरफ आती हुई दिखती है उसको, तो इस वजह से वो बहुत खुशी से चिल्लाता है। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. जैसा कि मैंने बताया, उसकी मॉम क्या करती हैं, जो पीस होता है फिश का वो लेती हैं और अपनी बीक में रख के और उसकी तरफ फ्लाई करती है, उसकी तरफ आती हैं उड़ती हुई। ठीक है, He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. अब वो क्या करता है, वो भी आगे बढ़ता हुआ आता है। पहले वो लेज पे रहता है, लेकिन वो कहाँ पे आता है, ब्रिक पे, किनारे पे, अपने पैरों का ऐसे फड़फड़ फड़फड़ करते हुए, टैप करते हुए अपने ज़मीन पे खुशी से अपने जो फीट होते हैं उनको, वो अपनी मॉम की तरफ आता है, अपनी मदर की तरफ आता है। ठीक है, अब क्या होता है, He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब वो क्या करता है, उनके पास आने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी उसके पास आ रही होती है फूड के साथ में, तो वो भी उनके पास जाने की कोशिश करता है, अपने फीट को टैप करता हुआ आता है वो खुशी से। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, शी हॉल्टेड हर नेक मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जैसे ही उसकी मदर बिल्कुल उसके पास में आ रही होती हैं फूड लेके, तो वो क्या करती हैं, जैसे ही वो उसके जस्ट अपोजिट होती हैं तो वो वहीं पर ही रुक जाती हैं फूड के साथ में, अपने फेदर को वो वहीं पर ही ऐसे हिलाती रहती है, लेकिन वो खुद रुक जाती हैं। और वो क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है सीगल एकदम से कि फूड बिल्कुल मेरे सामने ही है, लेकिन वो मेरे को दे क्यों नहीं रही, मेरी माँ उसको लेके, मेरी मदर उसको लेके मेरे पास में क्यों नहीं आ रही है, तो वो ऐसा सोचता है। ठीक है, बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस। ठीक है, रुक जाती हैं वो वहीं पर ही। आपने देखा होगा ना कि एक ही जगह पे जब खड़े होकर पक्षी उड़ते रहते हैं, ठीक है, वो इधर उधर मूव नहीं करते, बस वो सेम एक पोजिशन पे होते हैं। ठीक है, द पीस ऑफ द फिश इन अ बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, बिल्कुल उसकी जो यंग सीगल था उसकी बीक तक वो फूड पहुंचने ही वाला था, लेकिन वो वहीं पर ही रह जाती हैं, तो वो पहुंच नहीं पाता, बिल्कुल अपोजिट वो देखता रहता है उसको, नज़ारे को। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. अब वो सरप्राइज में देखता रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वो सोचने में पड़ जाता है कि अभी तक भी ये मेरे पास में क्यों नहीं आ रही है फूड को लेके। ठीक है, एंड देन मैडेड बाय हंगर, अब वो क्या करता है, फिर से भूख के मारे, उसको इतनी ज़्यादा भूख लगी रहती है क्योंकि बेचारा एक दिन का भूखा होता है, तो भूख के मारे उसको क्या करता है, वापस से वो पागल हो जाता है, मैड हो जाता है। ही डाइव्ड एट द फिश। ठीक है, अब वो आगे की तरफ बढ़ता है फिश की तरफ, ठीक है, और छलांग लगा लेता है। विद अ लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्लाते हुए, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। अब क्या करता है, वो इधर उधर, जैसे ही वो होता है उसके ऊपर से, किनारा होता है ना ब्रिक, उसके ऊपर से वो फिश की ओर जब बढ़ता है तो छलांग लगा लेता है और आउटवर्ड्स और डाउनवर्ड्स गिरता पड़ता, उड़ने लगता है। डाउनवर्ड इनटू स्पेस, देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ही कुड हेयर नथिंग। अब बहुत भयानक सा उसके आसपास है ना, पूरा का पूरा डर से वो सराउंडेड हो जाता है और उसकी हार्ट बीट वहीं पर ही रुक जाती है डर के मारे, और उसको कुछ भी फील नहीं होता जब वो गिरता है।
ठीक है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि बस डर, जैसा आप होता है ना कोई चीज़ आपको बहुत किसी चीज़ का डर रहता है, उसका सबसे बड़ा फेयर क्या था, उसकी फर्स्ट फ्लाइट, उसके लिए उड़ना उसका सबसे बड़ा फेयर था और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअल में उसकी तरफ फूड ला के और वहाँ पे रुकना ही उसकी मॉम की उसको एक मोटिवेशन की ट्रिप थी कि एक ट्रिक थी कि ऐसे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा, ऐसे तो इसको इतना बोल के देख लिया, डांट के देख लिया, समझा के देख लिया, लेकिन तब भी ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले पा रहा, तब भी उड़ नहीं पा रहा। तो ये उसकी मदर की ट्रिक होती है किसके लिए, यंग सीगल को उड़ाने के लिए, कि वो उसके पास में फूड लेके आती हैं और वो एक दिन का इतना ज़्यादा भूखा रहता है, तो वो क्या करता है पागल होके और बिल्कुल अपना पूरा स्टेट ऑफ माइंड खो के वो क्या करता है डाइव कर लेता है, वो गिर जाता है और डाउनवर्ड्स और आउटवर्ड उसमें डायरेक्शन में वो उड़ता हुआ जाता है उसके फेदर्स के साथ में, और उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ही कुड हेयर नथिंग, और उसको कुछ भी नहीं सुनाई देता, उसके सारे सेंसेस होते हैं जो यंग सीगल के काम करना बंद कर देते हैं। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फेदर, then under his stomach and against his wings he could feel the tips of his wings cutting through the air। अब क्या होता है कि ये जो डर होता है और ये जितना भी एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है ना जब वो अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट लेने का अटेम्प्ट करता है तब, ठीक है, लेकिन वो केवल 1 मिनट तक का ही होता है, और अब क्या होता है उसके जो विंग्स होते हैं वो खुल जाते हैं और उनको वो फील करता है, ठीक है, और उनको आगे पीछे होता हुआ अपने विंग्स को वो फील करता है और वो अब हवा को काटते हुए वो उड़ता है, मतलब फाइनली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लिया और उसको उड़ना आ गया है, मतलब बेसिकली मतलब यही है कि उसको उड़ना आ गया है, वो अपने विंग्स को ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, और उसके विंग्स होते हैं वो खुल जाते हैं और अब वो फाइनली अपनी उड़ान भर लेता है, ठीक है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, बिल्कुल हवा को काटने से कट करते हैं उसके विंग्स की उसको आवाज़ सुनाई देती है। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. अब क्या कर रहा था वो डाउनवर्ड्स और आउटवर्ड्स उड़ रहा था अपने विंग्स को हिलाते, और इस बार वो गिर नहीं रहा था, इस बार वो सच में उड़ रहा था, इस बार सच में वो क्या कर रहा था उड़ान भर ली थी उसने, ठीक है। He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. अब क्या होता है कि अब वो अफ्रेड नहीं था बिल्कुल भी, उसने अपनी उड़ान भर ली थी, बस उसको क्या हो रहा था डिजी फील हो रहा था, मतलब थोड़ा सा जब डरने के बाद कि एकदम उस स्टेट में वो वापस से आता है ना नॉर्मल स्टेट में, तो थोड़ा सा उसको चक्कर से आ रहे थे और बहुत ज़्यादा उसको अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन तब भी वो डरा हुआ नहीं था, उसको फाइनली उड़ना आ गया था। गा 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 गा, ठीक है, अब वो जोर से क्या चिल्लाता है खुशी से, वापस से वही वाला जो इनकी सीगल की लैंग्वेज होती है गा 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 चिल्लाता है वो। गो कॉल हिज मदर स्वूप पास्ट हिम, अब उसकी मदर उसके बिल्कुल पास से निकलती है, क्या बोलती है गो कॉल वापस से उनकी वही लैंग्वेज। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उनकी मदर की जो होते हैं विंग्स होते हैं वो काफ़ी लाउड सी नॉइज मेक करते हैं। ही आंसर्ड हर विद इन अनदर स्क्रीम, और वो वापस से चिल्लाते हुए अपनी मॉम को आंसर करता है, अपनी मदर को आंसर करता है। Then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब क्या होता है कि वो क्या कर लेता है, अब उसके फादर आते हैं, अभी तक तो उसकी मॉम उसके पास में उड़ती हुई आई, अब उसके फादर को आते हुए बताया है, फिर उसके जो भाई बहन हैं उसके सिबलिंग्स हैं उनको आते हुए बताया उसके आस पास में, और उड़ते हुए डाइव करते हुए काफ़ी खुशी से, ठीक है। तो पूरी की पूरा फैमिली मूवमेंट हो रहा है अभी यहाँ पे कि सारे के सारे उसको प्रेस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, जो सीगल है उसने अपनी यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट जो फ्लाइट है वो ले ली। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve and shrinking shrilly, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो ये चीज़ तो भूल ही जाता है कि उसको कभी उड़ना नहीं आता था, उसको उड़ना अभी अभी आया है, और वो कमेंडेड हिमसेल्फ का मतलब कि खुद को वो प्रेज करता है कि कैसे उसने अपनी लाइफ की पहली उड़ान भर ली, अब वो सोर कर पा रहा है, मतलब कर्व ले पा रहा है, ठीक है, हिल पा रहा है और हर तरह का मूवमेंट कर पा रहा है अपने विंग्स की मदद से। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। अब वो कहाँ था, अब वो सी के पास में था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल ऊपर था वो सी के उड़ता हुआ, ठीक है। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम with his little ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly। अब वो क्या करता है, बिल्कुल ग्रीन सी के पास में आ जाता है और उड़ता हुआ देखता है खुद के मतलब बिल्कुल ही उसके जो बॉडी थी उसके नीचे उसको सी दिखाई दे रही थी, बीनीथ हिम कहाँ गई,
देखिए ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, बिल्कुल उसको उसके नीचे क्या दिखती है, वास्ट एक बड़ी सी ग्रीन सी दिखती है, ठीक है, और वो उसके ऊपर उड़ता रहता है और तब भी वो बहुत ज़्यादा खुशी से, ठीक है, अम्यूजली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीली वापस से वो क्या करता है, चिल्लाता है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. अब जो उनके पेरेंट्स के आगे जो ग्रीन कलर की फ्लोरिंग थी वहाँ पे उसके जो भाई बहन थे और उसके पेरेंट्स थे वो लैंड कर चुके थे। दे वर बैकनोडिंग हिम कॉलिंग श्रीली। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, बैकॉनिंग का मतलब होता है सिग्नल करना, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, उसको सिग्नल कर रहे थे आने के लिए वापस से उनकी जो हाई पिच साउंड होती है उसमें, ठीक है। He drooped his legs to stand up on the green sea. His legs sank into it. अब वो क्या करता है, अपने पैर निकाल लेता है बाहर और सी की तरफ ऐसे उसके पैर जो होते हैं वो सी के ऊपर गड़ जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, और तैरने लगता है वो। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब वो क्या करता है कि वो बहुत जोर से चिल्लाता है, क्योंकि अब उसके लिए एक सेम ये भी तो टास्क रहता है ना कि जैसे जो होता है पानी की सतह के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया कि वैसे चलना, स्काइम करना, क्या बताया था, स्किम करना, तो उसके लिए वो भी तो एक टास्क था, क्योंकि अभी तक तो उसको उड़ना ही आया था लेकिन उसको स्किम करना नहीं आया था। तो अभी वो बीनीथ क्या था, किसके ऊपर था, जो सी थी उसके नीचे थी और वो सी के ऊपर था और उसके पेरेंट्स पहले से ही ग्रीन फ्लोरिंग पे पहुंच चुके थे, लेकिन उसके लेग्स कहाँ पे थे, सी पे थे, और वो बहुत ज़्यादा डर के मारे चिल्लाता है वापस से बहुत ज़ोर से। यहाँ पे क्या मतलब है, फ्राइट का मतलब क्या होता है, फेयर, स्क्रीम आउट ऑफ फेयर, वापस से वो डर के मारे चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वापस से अपने जो पंख होते हैं उनको फड़फड़ाता हुआ वापस से उड़ान भरने का ट्राई करता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड देन ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। लेकिन वो क्या था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, ठीक है, उसको भूख लग रही थी, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था कि इस एक्सरसाइज के बाद भी, ट्राई करने के बावजूद भी वो वापस से नहीं उड़ पा रहा था, वो कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. उसके जो पैर थे वो ग्रीन सी के अंदर थे, उसके जो फीट थे वो क्या थे, ग्रीन सी के अंदर थे, और उसकी स्टमक जो थी वो फ्लोट कर रहा था, उसकी जो बॉडी थी वो फ्लोट कर रही थी सी के ऊपर, उसके पैर अंदर ही थे और वो कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था, थका हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा भी था। He was floating on it and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish he had made his first flight. अब क्या था, उसके जो पेरेंट्स थे और उसकी बाकी की जो फैमिली थी वो उसके आसपास चिल्ला रही थी, स्क्रीम कर रही थी खुशी से, और उसको यंग सीगल को बहुत ज़्यादा प्रेज कर रही थी, ठीक है, और उनकी जो बीक के अंदर क्या था, फूड था, मतलब क्या थी, डॉग फिश के पीसेस थे और वो उसको वो खिला रहे थे। आप सोचो कैसा नज़ारा रहा होगा कि वो तो सी के ऊपर है, थका हुआ है, और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसको पीसेस बाय पीसेस डॉग फिश के वो खिला रहे हैं उसके मुंह में। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लाइन के साथ में जो हमारी ये शॉर्ट स्टोरी है ये एंड हुई है, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। मतलब वो जो यंग सीगल था उसने कैसे भी गिरते पड़ते मुश्किलों से, ठीक है, सारी चीज़ों को फेस करते हुए अपनी जो लाइफ की फ़र्स्ट फ्लाइट थी वो ले चुका था, वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट कर चुका था, चाहे कैसे भी कराओ। लेकिन जो मेन जो रीज़न था, जो मेन मोटिवेशन थी इस पूरे अटैम्प्ट के पीछे किसकी थी, यंग सीगल की मदर की थी। अब वो अगर वो ट्रिक नहीं करती तो आप खुद ही सोचो क्या वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले पाता, लेकिन नहीं, उसने एट लास्ट अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ली और सक्सीड किया।